नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपने सवाल भेजना चाहें, हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com। वाज़े अल्फाज में अपना सवाल लिख भेजिए, इंशाअल्लाह मरकज़ की जानिब से उसका जवाब दिया जाएगा। रमज़ानुल मुक़द्दस का अज़ीम महीना चल रहा है। खुशकिस्मत वो लोग हैं जो दिन में दिन की इबादत रोज़ा रखते हैं और रात में रात की इबादत तरावी सर अंजाम देते हैं। खुशू और खुजू के साथ अल्लाह तबारक व तआला से सवाब की उम्मीद के साथ अगर इंसान रोज़ा रखता है, तरावी पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साबका सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस में बयान किया गया है। इसलिए रमज़ानुल मुक़द्दस की अहम तरीन इबादात को सरअंजाम देना चाहिए, दिन का रोज़ा और रात की तरावी। इसके अलावा तिलावत कुरान पाक का अहतमाम करना चाहिए। इसी के साथ साथ इस्तिग़फ़ार का भी अहतमाम करें, कलमा तय्यबा का भी अहतमाम करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर कसरत के साथ दुरूद भेजने की भी तरतीब बनाएं। और साथ साथ ये कि इस महीना में ख़ास तौर पर सदक़ात का अहतमाम करें। बाज़ वो सदक़ात जो आप पर फ़र्ज़ हैं, मसलन ज़कात है, ज़कात की अदायगी का अहतमाम करना चाहिए, सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी का अहतमाम करना चाहिए। इसके अलावा वैसे आम मुसलमानों की इमदाद का और उनको खाना खिलाने का अहतमाम करना चाहिए। इफ्तार है, सेहर है, इस मद में गरीब गुरबा आवाम की इमदाद करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस माह में नेक आमाल करने की तौफ़ीक बख्शे, और अगर अल्लाह ने तौफ़ीक बख्शी है तो उसी पर कायम और दायम रखे। आमीन। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद आसिम नबील साहब ने चकवाल से। आप सवाल पूछते हैं कि अगर किसी औरत को रोज़ा की हालत में मेंसेस आ जाएं तो अब नमाज रोज़े का क्या हुक्म है। देखिए, रोज़ा के लिए और नमाज के लिए अहलियत शर्त है, यानी पाक होना। एक औरत है, उसने सुबह रोज़ा रखा है, उस वक्त तो उसमें अहलियत थी, लेकिन जब मेंसेस आ गए हैं तो अब उसकी अहलियत ख़त्म हो गई। इसलिए रोज़ा के दौरान मेंसेस आ जाएं तो इससे रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा फासिद हो जाता है। अब इस औरत के लिए हुक्म यह है कि अगर कुछ खाना पीना चाहे तो खा सकती है, अलबत्ता इसका रोज़ा ये काउंट नहीं होगा। जितने दिन, ये दिन भी हो गया, उससे अगला दिन, जितने अय्याम 5, 7, 9 जितने अय्याम उसके मेंसेस में गुजरेंगे, इन अय्याम की ये रोज़ा भी नहीं रखेगी, और साथ साथ ये है कि इन दिनों में ये नमाज भी अदा नहीं करेगी। हाँ, जब रमज़ानुल मुक़द्दस गुज़र जाएगा, यानी जब ये रमज़ान में पाक होगी, तो पाक होने के बाद बाकी मांदा अय्याम के तो रोज़े रखेगी, लेकिन जो इसके रोज़े मेंसेस की वजह से छूट चुके हैं, इन रोज़ों की क़ज़ा ये ईद उल फ़ित्र के बाद करेगी। ईद के बाद इन रोज़ों की क़ज़ा करेगी। और जहाँ तक नमाज का ताल्लुक़ है, तो नमाज़ें इस दौरान जितनी भी इससे छूट जाएंगी, ज़ाहिरी बात है इसने रोज़ा भी नहीं रखना और इसने इन दिनों की नमाज़ें भी अदा नहीं करनी, लेकिन रोज़ा की क़ज़ा करेगी और नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करेगी। नमाज़ें इस पर माफ़ हो जाएंगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 335 में। आप रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि कान युसीबुना ज़ालिक, हमें ये आर्ज़ा जब लाहिक होता था, फ़नुअमरु बिक़ज़ाइ सौम वला नुअमरु बिक़ज़ाइ सलाह, हमें उस वक्त ये हुक्म दिया जाता था कि रोज़े की क़ज़ा तो की जाए, लेकिन नमाज़ों की क़ज़ा न की जाए। इसलिए हम रोज़े की क़ज़ा करती थी, नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करती थी। तो इस बात की दलील है कि ऐसी औरत रोज़े के अय्याम में अगर उसको मेंसेस आ जाते हैं तो रोज़े की क़ज़ा तो करेगी ईद उल फ़ित्र के बाद, लेकिन नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करेगी। इस पर दलील और मसला मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब इंडिया से सवाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब,
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल यह है कि एक बूढ़ी औरत बहुत दिन से मिट्टी पर तयम्मुम करती है, जो मखसूस मिट्टी उसने गोल करके घर में रख ली है, बस उसमें हाथ लगाती रहती है और तयम्मुम कर लेती है। पहले तो हाथ में कुछ मिट्टी लगती थी, अब नहीं लगती। क्या तयम्मुम दुरुस्त है? यानी क्या तयम्मुम करते वक्त हाथ में कुछ न कुछ मिट्टी का निशान रहना ज़रूरी है या नहीं? इस हवाले से समझ लें कि वो चीज़ें जो ज़मीन या ज़मीन की जिन्स से हैं, मिसाल के तौर पर रेत है, मिसाल के तौर पर मिट्टी है, पत्थर है, चूना है, ये जो अशिया हैं जो ज़मीन की जिन्स से हैं, अगर कोई इन पर हाथ फेर कर तयम्मुम करता है तो फिर उसके लिए उस पर मिट्टी होना लाजिम नहीं है। मसलन साफ शफाफ पत्थर हो, एक बंदे ने उस पर हाथ रख कर तयम्मुम कर लिया तो दुरुस्त है, अगरचे उस पत्थर पर ज़रा बराबर मिट्टी न हो। इसी तरह मिट्टी का ढीला है जो इस ऐसा मुलायम और नरम हो चुका है कि उस पर अगर हाथ लगाए जाए तो मिट्टी हाथों को नहीं लगती, तब भी उस पर तयम्मुम दुरुस्त है, क्योंकि ये मिट्टी ज़मीन की जिन्स से है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और चीज़ है, मसलन सोना है, चांदी है, या हम देख लेते हैं कोई शीशा है या दीवार है, उस पर पेंट लगा हुआ है, ये मिट्टी की जिन्स से नहीं है, अगर किसने इस पर तयम्मुम करना है तो ज़रूरी है कि उस पर कुछ गर्द मौजूद हो। कपड़ा है, कपड़ा रखा हुआ था लेकिन उस पर गर्द नहीं है, तो उस कपड़े पर आप हाथ फेर कर तयम्मुम नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस कपड़े पर कुछ गर्द पड़ा हुआ है और आप उस पर हाथ लगाकर तयम्मुम करना चाहें तो आप तयम्मुम कर सकते हैं। एक दीवार है, पेंट शुदा है, लेकिन उस पर गर्द मौजूद है, तो आप उस पर तयम्मुम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो खुलासा उसूल का ये निकला कि जो चीज़ मिट्टी या मिट्टी की जिन्स से है उस पर तयम्मुम करने के लिए ये लाजमी नहीं है कि वहाँ पर मिट्टी के ज़र्रात मौजूद हों, बल्कि वो साफ़ शफाफ भी हो तब भी तयम्मुम दुरुस्त है। और जो मिट्टी के ज़मीन की जिन्स के अलावा अशिया हैं, अगर उन पर हाथ फेर कर तयम्मुम करना हो तो ज़रूरी है कि उन पर गर्द मौजूद हो। ये खातून चूँकि मिट्टी का एक ढेला तैयार किए हुए हैं, अगरचे उससे इनके हाथ पर मिट्टी के ज़र्रात नहीं आते, फिर भी इनका तयम्मुम करना जायज़ और दुरुस्त है, और इनसे पढ़ी गई नमाजें भी दुरुस्त हैं। मोहम्मद रिजवान मलिक साहब हिंद से सवाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा सवाल है कि औरत के लिए हालत हैज़ में नमाज माफ़, तो फिर रोज़ा की क़ज़ा क्यों ज़रूरी है? वजाहत फरमा दे। देखिए, मैंने अभी पहले सवाल के जवाब में एक हदीस कोड की है। उस हदीस के बयान करने से पहले मैं एक तमहीदन बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, इंसान अमल करने में, इंसान हुक्म मानने में हिकमत का पाबंद नहीं है। अगर उसको किसी हुक्म की हिकमत समझ आ जाए तब भी दुरुस्त है, और अगर हिकमत समझ ना आए तब भी दुरुस्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अहकाम इरशाद फरमाए हैं। शरीयत का हुक्म यह है कि जब औरत अय्याम में हो और रोज़ा छूट जाए तो रोज़े की क़ज़ा बाद में करेगी। शरीयत का हुक्म यह है कि अगर औरत अय्याम में है और उससे नमाज छूट जाती है तो नमाज की क़ज़ा बाद में नहीं करती। बस हुक्म शरी जब हमको मिल जाए तो इंसान हिकमत के पीछे न पड़े। बाज़ मरतबा हिकमत ऐसी दकीक होती है कि समझ नहीं आती और इंसान उससे बिला वजह गलत मसला या गलत मसले का नतीजा समझ लेता है। इस तमहीद के बाद हम अर्ज़ करना चाहेंगे कि ये जो हुक्म है कि औरत अय्याम में हो तो अय्याम में जो रोज़े छूट जाएं उनकी क़ज़ा करेगी और जो नमाजें छूट जाएं उनकी क़ज़ा नहीं करेगी। ये क्यों है, इस बारे में बस यही समझ लें कि ये शरीयत का हुक्म है। बस शरीयत मुतहरा ने ये हुक्म अता फरमा दिया है, बस इस पर बिला चूचरा इंसान को अमल कर लेना चाहिए, हिकमत के तकाज़े के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 335 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत मैंने अर्ज़ की। आप रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि कान युसीबुना ज़ालिक, हमें ये मेंसेस वाला आर्ज़ा लाहिक होता था, फ़नुअमरु बिक़ज़ाइ सौम, हमें ये हुक्म दिया जाता था कि हम रोज़े की क़ज़ा तो करें, वला नुअमरु बिक़ज़ाइ सलाह, लेकिन हमें ये हुक्म नहीं दिया जाता था कि हम नमाज की क़ज़ा करें। बस शरीयत का हुक्म है, इस तरह मिन हमने तस्लीम कर लिया। लेकिन उलमाए उम्मत ने
اس کی وجوہات بیان بھی فرمائی ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ ایسے ہیں جو عقل انسانی میں سمو جاتے ہیں۔ علماء کرام نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، سر دست ایک حکمت آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ دیکھیں، عورت کو مینسز ہر مہینے آتے ہیں، ہر مہینے میں 3 دن سے لے کر 10 دنوں کے درمیان یہ دائر ہوتے ہیں، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 5 دن، 6 دن۔ تو اگر پورے کے پورے سال کے ان ایام کو جمع کیا جائے تو ظاہری بات ہے ہر مہینے میں اگر وہ 7-8 دن اس کی نماز رہ جاتی ہے اور ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، تو اس کا معنی پھر یہ نکلے گا کہ اس کو ہر مہینے پاک ہونے پر اتنی زیادہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی، اور صرف ایک مہینہ نہیں، پورے 12 مہینے ہیں۔ اس لیے اس پر حرج عظیم تھا، اس لیے شریعت مطہرہ نے ان ایام کی نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا، برخلاف روزہ کے کہ روزہ سال میں صرف ایک ماہ میں انسان پر فرض ہے، اور اس ایک ماہ میں بھی 3 سے لے کر 10 تک، یعنی اس کے اگر 4 دن، 5 دن، 6-7 دن اتنے دن ہوں گے تو پورے سال میں 6-7 روزے رکھنا، 8 روزے رکھنا، 9 روزے رکھنا، یہ عورت کے لیے کچھ بھی معنی نہیں ہے، کچھ بھی اس کے لیے تنگی کا باعث نہیں ہے۔ تو چونکہ نمازوں کی قضا کرنے میں بظاہر اس کو تنگی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے شریعت مطہرہ نے اس سے قضا کو لاگو نہیں کیا، اس پر قضا کو لاگو نہیں کیا۔ اور دوسری جانب چونکہ روزوں کی تعداد کم ہے اور ان کی قضا کرنے میں عورت پر تنگی اور حرج عظیم نہیں ہے، اس لیے روزوں کی قضا کا حکم دیا۔ تو اصل وہی بات ہے کہ بس شریعت نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، لیکن اگر حکمت کی طرف آئیں بھی صحیح تو علماء نے بہرحال یہ حکمت بیان فرمائی ہے۔ عمر فاروق صاحب ضلع بلیلا UP انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارے یہاں مسجد تعمیر کی جا رہی ہے، مگر صحن کے لیے زمین کم ہو رہی ہے، اور آگے جو زمین ہے وہ کسی زمانے میں قبرستان تھا، کیا وہ زمین مسجد کے صحن میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ان کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ مثلا مسجد ہے، اس کی توسیع کی جا رہی ہے، مسجد کی توسیع ہو رہی ہے، لیکن مسجد کا صحن کم ہے، صحن کے متصل ساتھ یہ قبرستان ہے جو بہت پرانا ہے، کسی دور میں اس میں مردوں کو دفن کیا جاتا رہا۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس قبرستان کو بھی یہ مسجد میں شامل کر لیں، تو آیا کہ اس کا کیا حکم ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس حوالے سے چند شرائط ہوں تو پھر مسجد کے متصل ساتھ جو صحن کے قبرستان ہے اس کو مسجد کی حدود میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قبرستان وقف ہو۔ اگر وہ شخص کسی کی ملکیت میں تھا، اس نے کہا تھا مردے آپ دفن کر سکتے ہیں، کسی کی ملکیت میں اگر وہ قبرستان ہے تو اس کو آپ مسجد میں شامل نہیں کر سکتے، اس کے لیے وقف ہونا ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قبرستان بہت پرانا ہو چکا ہو۔ پرانے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں نے ایک عرصہ میں اس میں مردے دفن کرتے رہے ہوں، لیکن اب اس میں مردے دفن کرنا ترک کر چکے ہوں، اب اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ نمبر 3، وہاں پر جو موجود قبریں ہیں وہ قبریں بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ بوسیدہ کا معنی کہ ان کے جو اندر ہڈیاں ہیں، اگر ہڈیاں وہ گل چکی ہوں، وہ مٹی بن چکی ہوں، وہ ختم ہو چکی ہوں۔ نمبر 4، چوتھی شرط یہ ہے کہ آئندہ لوگوں کو اس قبرستان میں مردے اپنے دفن کرنے کی ضرورت نہ ہو، یعنی ان کا الٹرنیٹ کوئی انتظام ہو چکا ہو، متبادل کوئی قبرستان تیار ہو چکا ہو، اس کی اب بھی ضرورت نہ ہو اور مستقبل میں بھی اس کی ضرورت نہ ہو۔ تو اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر اس قبرستان کو آپ مسجد کے صحن بنا سکتے ہیں۔ اس دوران اگر کہیں ایک آدھ کوئی ہڈی نکل آتی ہے تو پھر اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسرے قبرستان میں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ دفن کر دیا جائے، کیونکہ اب یہ عام ہو چکا ہے اور اس میں وقف بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ مردے دفن کرنا ترک بھی ہو چکا ہے، قبریں بوسیدہ بھی ہو چکی ہیں، اور آئندہ زندگی میں یہاں قبرستان میں میت دفن کرنے کی کسی کو کوئی وہ ضرورت نہیں رہی ہے، تو ان شرائط کی موجودگی میں آپ اس قبرستان کو مسجد کا صحن بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ مقامی جو علماء ہیں ان سے گزارش کی جائے کہ وہ ایک مرتبہ ان تمام اشیاء کا جائزہ لے لیں۔ جب جائزہ لے لیں کہ واقعتاً
یہ शराइत उसमें पाई जाती हैं तब तो उस कब्रिस्तान को मस्जिद में शामिल किया जाए, वगरना एहतराज़ किया जाए। मोहम्मद उमर कासमी साहब आप सवाल पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मसला दरियाफ्त करना है कि कंपनी में अपना कुछ हिस्सा लगाते हैं तो कंपनी हमें थोड़ा थोड़ा करके देती है और ज़ायद रकम भी देती है, क्या हमारे लिए इस ज़ायद रकम का लेना जायज़ है या नहीं? जवाब इनायत फरमाकर शुक्रिया का मौका दे। देखिए सवाल मुजमल है, सवाल की तफसील भिजवाइए कि कंपनी क्या काम करती है, आप जो उसमें रुपया लगाते हैं तो आपका और कंपनी का एग्रीमेंट क्या है, कंपनी काम क्या करती है, वो ये आपकी जो रकम लेती है वो इन्वेस्ट क्या करती है, और आपके साथ जो उसकी शराकत है या मुजारबत है क्या मामला है, इन तमाम मामलात को वाज़ेह लिख कर भेजिए तो इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद खालिद पलासी बिहार इंडिया से, पूछते हैं कि मेरा सवाल ये है कि नमाज जनाजा में सलाम फेरने के बाद चेहरा पर हाथ फेरना क्या है, सुन्नत है या मुस्तहब है, इसको वाज़ेह कर दें। अक्सर लोगों को अमल करते हुए देखा हो, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आपने किसी को देखा होगा उन्होंने वैसे अपने चेहरे पर हाथ फेर लिया होगा, शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर किसी इलाके में ज़रूरी समझा जाए तो फिर ये एक बिदअत है, काबिल तर्क अमल है, इसको छोड़ना लाजिम है। मोहम्मद शमसाद साहब आप सवाल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मुफ्ती साहब बहुत दिनों से एक मसले के बारे में तशवीश में मुब्तला हूँ, उम्मीद है कि मिसालों से वाज़ेह फरमाएंगे। मसला ये है कि निसाब ज़कात और निसाब सदक़तुल फ़ितर में क्या फ़र्क है, दोनों को मिसालों के साथ वजाहत फरमा दें, आपका ममनून होगा। देखिए सदक़तुल फ़ितर किस शख्स पर वाजिब होता है, जब उसके पास, मैं अर्ज़ करता हूँ कि इतनी रकम मौजूद हो। ज़कात किस शख्स पर वाजिब होती है, फ़र्ज़ होती है जिस पर इतनी रकम मौजूद हो। यानी ज़कात का निसाब क्या है और सदक़तुल फ़ितर का निसाब क्या है, बस ये मैं आपकी खिदमत में अभी अर्ज़ करने लगा हूँ। अगर किसी शख्स की मिल्कियत में 4 किस्म का माल मौजूद हो और वो 4 किस्म का माल अगर उसको आप जमा कर लें तो वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर होगा, तो फिर ये जो माल है जिस शख्स के पास होगा हम कह देंगे कि ये शख्स ज़कात के एतबार से साहिब निसाब हो चुका है। और अगर किसी के पास 5 किस्म का माल हो और वो 5 किस्म का माल 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर होता हो, तो जिस शख्स के पास ये 5 किस्म का माल है वो शख्स साहिब निसाब होगा सदक़तुल फ़ितर के वाजिब होने के एतबार से। इसकी तफसील क्या है, अगर किसी के पास सोना है, किसी भी शेप में है, डली की शेप में है, जेवर की शेप में है, सिक्के की है, या कोई उसका बर्तन बना हुआ है, किसी भी शेप में है, सोना जिस शक्ल में हो, चांदी जिस शक्ल में हो, नकदी रकम, उसके पास रुपया है, उसके पास रियाल है, डॉलर है, दिरहम है, लीरा है, कुछ भी उसके पास करेंसी मौजूद है, तीसरी चीज़ वो जमा करे। और चौथी चीज़ माल तिजारत, उसने कोई चीज़ इस नीयत के साथ ख़रीदी थी कि मैं इसको आगे फ़रोख्त कर दूंगा और उसकी वो नीयत बाकी भी हो, तो ये माल तिजारत है। प्लाट ख़रीदा था कि मैं इसको फ़रोख्त कर दूंगा, तो प्लाट माल तिजारत है। अब अगर किसी शख्स के पास ये 4 चीज़ें मौजूद हैं, ये चारों की चारों हैं या इनमें से बाज़ मौजूद हैं, मसलन 2 तोले सोना है लेकिन उसके पास 2000 रुपये है, चांदी मौजूद है लेकिन माल तिजारत मौजूद है, नकदी मौजूद है और उसके साथ कोई और चीज़ मौजूद है, यानी ये चारों की चारों चीज़ें हों, इन चारों में से बाज़ का मजमुआ हो और उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए। हमारे आज के पाकिस्तान के निर्ख के एतबार से 52.5 तोला चांदी की कीमत 1,25,800 रुपये है। अगर मसलन ये बढ़ भी सकती है, किसी इलाके में कम भी हो सकती है, मार्केट में इसकी वैल्यू मालूम कर ली जाए, तो जिसके पास 52.5 तोला चांदी की मिकदार के बराबर की कीमत की ये चारों चीज़ें, इनका बाज़ मौजूद है, तो ऐसे शख्स को कह देंगे ये साहिब निसाब है। जिस दिन इस शख्स के पास ये चारों चीज़ें या बाज़ का मजमुआ जमा हुआ और ये साहिब निसाब हुआ, उससे ठीक अगले साल जो इस्लामी तारीख़ आएगी उसको ये शख्स देखेगा कि अगर फिर भी साहिब निसाब बनता है तो ज़कात अदा करेगा। ये तो हो गया
ज़कात के एतबार से निसाब का मसला। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था सदक़तुल फ़ितर के हवाले से निसाब, तो सदक़तुल फ़ितर के हवाले से 5 चीज़ों को देखा जाएगा। चारों चीज़ें यही देखी जाएं और चारों चीज़ों के साथ एक 5वीं चीज़ मज़ीद ऐड कर दी जाए, वो ये कि घर का ज़ायद ज़रूरत सामान है। घर का वो सामान है जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद है, आप इस्तेमाल नहीं करते, पूरा साल पड़ा रहता है। घर में मशीनरी थी कोई ऐसी, पूरा साल पड़ी रही और आपके इस्तेमाल में नहीं आई। कोई आपका ट्रैक्टर था, आपने एक जगह खड़ा कर दिया, पूरा साल वो इस्तेमाल नहीं हुआ, मशीनरी टाइप बना हुआ है, तो वो भी आपके इस्तेमाल में नहीं है। अच्छा, घर के ऐसे बर्तन हैं जो साल हर साल से पड़े रहते हैं, आप उनको इस्तेमाल भी नहीं करते, संदूक में, संदूकचे में उनको आपने बंद करके रखा हुआ है, आपके ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। तो 4 वो चीज़ें, सोना, चांदी, नकदी रकम, माल तिजारत, और 5वीं चीज़ कि आप घर का ज़ायद ज़रूरत सामान, इन तमाम अशिया को या इनमें से बाज़ के मजमुआ को आपने जमा किया और वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, यानी 1,25,800 रुपये उसकी कीमत हुई पाकिस्तानी रेट के एतबार से। तो फिर आप सदक़तुल फ़ितर के एतबार से साहिब निसाब हैं, आप पर सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब होगा। मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा खोल कर अर्ज़ करना चाहूँगा। मसलन इन 4 चीज़ों का आपने मजमुआ देखा, इन 4 चीज़ों का मजमुआ आपके पास है 1,20,000 रुपये। अब जब 1,20,000 है तो आप साहिब निसाब नहीं है ज़कात के एतबार से, यानी आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। लेकिन आपने देखा कि इन 4 चीज़ों का मजमुआ 1,20,000 है, लेकिन घर में ज़ायद ज़रूरत सामान पड़ा हुआ है और उसकी कीमत 10,000 रुपये है। तो अब आपके पास जो कुल रकम बनती है वो 1,30,000 रुपये है इन 5 चीज़ों को मिलाकर। अब 1,30,000 है, ये 52.5 तोला चांदी के बराबर है, इसलिए ऐसा शख्स इस पर सदक़तुल फ़ितर वाजिब होगा। क्यों कि 5 का मजमुआ 52.5 तोला चांदी के बराबर है। तो एक शख्स ऐसा है जिसके पास इस कैटेगरी का सामान है, तो उस पर ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं होगी, अलबत्ता सदक़तुल फ़ितर उस पर अदा करना वाजिब होगा। और आपकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज़ कर दिया जाता है कि ये जो निसाब है, अगर किसी के पास ये निसाब मौजूद हो तो ये शख्स ज़कात भी नहीं ले सकता। जिस तरह इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, इस तरह ज़कात ले भी नहीं सकता। इसको कहते हैं हिरमाने ज़कात का निसाब। इसको भी अच्छी तरह नोट कर लेना चाहिए। अब्दुल रऊफ़ साहब पिशावर से सवाल करते हैं कि मेरा सवाल है मुफ्ती साहब, रमज़ानुल मुबारक में अगर हामला ख़वातीन को रोज़े रखने में तकलीफ़ हो तो रोज़ा छोड़ सकती हैं? 5 या 6 महीनों का हमल हो। शुक्रिया मुफ्ती साहब। अगर औरत को यकीन है या गालिब गुमान है कि मुझे तकलीफ़ से मेरी ख़ुद तबीयत के ख़राब होने का अंदेशा है या बच्चे के सेहत के या बच्चे के नुकसान का अंदेशा है, तो फिर वो रोज़ा छोड़ सकती है, या उसको कोई डॉक्टर बता दे कि आप इन अय्याम में रोज़े न रखें, आपके लिए या आपके बच्चे के लिए तकलीफ़ का बायस बन सकता है, तब भी ये औरत रोज़ा छोड़ सकती है। तो ख़ुद अगर तजर्बा है या कोई हाज़िक डॉक्टर बता दे, फिर उसके कहने पर ये रोज़ा छोड़ सकती है। रमज़ान के बाद इन छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा कर लेगी जब बच्चे की विलादत से फ़ारिग़ हो जाएगी। मोहम्मद शुएब कासमी साहब लिखते हैं कि एक औरत ने रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखा, उसको मेंसेस आ गए, फिर रमज़ान के बाद अयाम तोहर में उसी रोज़े की क़ज़ा कर रही थी जो रमज़ानुल मुबारक में हैज़ आने की वजह से फ़ौत हो गया था, तो उस औरत को फिर उसी दिन मेंसेस आ गए। अब सवाल यह है कि वो एक रोज़े की क़ज़ा करेगी या दोनों की? एक ही की क़ज़ा करेगी। असल रमज़ान का रोज़ा था, उसी की क़ज़ा कर रही थी, रोज़ा फासिद हो गया, गोया कि वो जो रमज़ान का रोज़ा है उसकी क़ज़ा अभी नहीं हुई। बाद में जब पाक होगी तो फिर बस एक ही रोज़े की क़ज़ा है, 2 रोज़ों की क़ज़ा इसकी ज़िम्मा नहीं है। फ़रज़ाना खातून बिहार से सवाल करती हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल यह है कि क्या रोज़े की हालत में कान का दाखिली हिस्सा किसी तिनके से साफ़ करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है? बराए मेहरबानी जवाब देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ। इससे रोज़ा फासिद नहीं होता और न ही इससे रोज़ा मकरूह होता है। मोहम्मद रफ़ी साहब सवाल करते हैं कि जिस हाफिज़ साहब ने तरावी पढ़ाई तो क्या ये लाजिम है कि वितर भी वही पढ़ाएं या कोई और भी पढ़ा सकता है?
یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ جس نے تراویح پڑھائی وطر بھی وہی پڑھائے، بلکہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور شخص وطر پڑھانا چاہے تو وہ پڑھا سکتا ہے، اسی امام کا وطر پڑھانا لازمی۔ عمر فاروق صاحب آپ یو پی انڈیا سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر میں اگلی صف میں نماز پڑھ کر بیٹھا ہوں اور میرے بالکل پیچھے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے اگل بغل میں کوئی نمازی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو کیا میں اپنی جگہ سے اٹھ کر جا سکتا ہوں، اور یہی حال مسبوق کا بھی ہو؟ مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ ایک شخص یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے بالکل پیچھے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ نئی نماز پڑھ رہا ہے یا اسی نماز کا وہ مسبوق ہے، اور یہ اب نکلنا چاہتا ہے دائیں طرف اور بائیں طرف سے نکل سکتا ہے، جبکہ اس نمازی کے دائیں میں کوئی شخص نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ بالکل نکل سکتا ہے۔ حدیث مبارک میں جو ممانعت آئی ہے وہ یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرا نہ جائے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے کہ یہ نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں ہے، بلکہ نمازی کے سامنے سے ہٹنا ہے۔ ہٹنا جائز ہے، گزرنا جائز نہیں۔ مطلب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور آپ اس کے آگے گزریں تو یہ جائز نہیں ہے۔ باقی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے کسی نے آ کر نماز شروع کر لی اور آپ ایک طرف سے ہٹنا چاہیں، ایک طرف نکلنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عبدالرزاق حنفی صاحب سمالانی کوئٹہ بلوچستان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میں ٹرک چلاتا ہوں، اکثر ہم چاول یا گندم لوڈ کرتے ہیں، بیوپاری ہم سے 30 ٹن کی بات طے کرتے ہیں، وزن اگر کم ہو 30 ٹن سے 28 یا 29 ٹن تو بیوپاری 30 ٹن کا کرایہ دے دیتے ہیں، اور اگر وزن 31 یا 32 ٹن کا ہوا ہو تو اوپر کرایہ دے دیتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے وزن کم ہونے کی صورت میں 30 ٹن کا کرایہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ وضاحت درکار ہے۔ دیکھیے اگر وہ اپنی خوشی کے ساتھ آپ کو دے رہا ہے تو پھر تو اجازت ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ باقی اگر طے ہوا تھا 30 اور وہ لوڈنگ کر رہے ہیں کم کی تو پھر اصولی طور پر تو آپ کم کرایہ لینے کے مستحق ہیں۔ البتہ اگر آپ کی طرف سے تقاضا نہ ہو اور وہ دلی خوشی کے ساتھ آپ کو 30 ٹن کے رقم کے حساب سے پیسے دے دیتا ہے تو پھر درست ہے۔ اور باقی جو دوسری ہے کہ اگر لوڈنگ اوور ہو جاتی ہے تو پھر وہ زائد رقم آپ کو دے دیتا ہے تو یہ بھی بالکل جائز اور بالکل درست ہے، اس میں بھی حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔